Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So class 12th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का यूनिट 1 है ये. पार्ट 1 जो इसका था वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, राइट. तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. पहला क्वेश्चन इसमें है, हु इज अ स्टॉक ब्रोकर. स्टॉक ब्रोकर कौन होता है? जो सिक्योरिटीज को खरीदता है, ठीक है, और बेचता है. इट he can be a stockbroker, can be a person, it can be a firm, right? So on behalf of the client, the person or firm buys and sell the securities. तो ये middleman की तरह काम करते हैं between the investor and the stock exchange, right? Now legal requirement क्या है कि जो stock broker है he must be member of the stock exchange और उनके पास सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है स्टॉक ब्रोकर की कि दे शुड फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. दे शुड आल्सो गेट सेबी का अप्रूवल, राइट. एंड अगर कोई भी चेंज है बिजनेस के स्टेटस में तो सेबी का अप्रूवल मिलना बहुत ही ज़रूरी है. उनको रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी होती है. एंड कोई भी इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट हो तो दे हैव टू इंश्योर, स्टॉक ब्रोकर की ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 1 month of the complaint, that complaint should be resolved and it should be reported to SEBI. Okay, तो SEBI जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बिफोर ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन कुछ चीज़ों को चेक करता है. What are those things? SEBI checks the eligibility for stock exchange memberships. Also, it checks that the stockbroker has necessary adequate infrastructure है, उसके पास ऑफिस इक्विपमेंट है, सॉरी स्टाफ है टू डिस्चार्ज हिज एक्टिविटीज. पास्ट एक्सपीरियंस भी सेबी कंसिडर करता है कि स्टॉक ब्रोकर का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है विद रिगार्ड टू बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज. देन ऑल्सो इट चेक्स कि कोई पेंडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं है अगेंस्ट द स्टॉक ब्रोकर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. सो कोई एंट्री और एग्जिट बैरियर नहीं है. एनीवन who is fulfilling the basic eligibility criteria that can join the and become member. Exit members जो हैं वो they can leave also अगर वो चाहते हैं, they don't want to be no longer want to become the member, so they can surrender their membership, right? benefits क्या है वैसे NSE membership के? सो एक्सेस मिलता है ट्रेडिंग फैसिलिटी का फॉर इक्विटीज, डेरिवेटिव, डेब्ट, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स. देन इफ यू आर अ मेंबर ऑफ NSE तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी यकीन होता है कि इफ स्टॉक ब्रोकर इज अ मेंबर तो फेयर डील होगी, राइट, एफिशिएंट होगी एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट. सॉरी. And investors have do also have a belief कि if the broker is a member of NSE so dealing will be fair also. Then also stockbroker can use advanced electronic trading system and they also stockbroker operate in a market जहाँ पे international standards follow होते हैं for trading and settlement. Okay. सो कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं ट्रेडिंग मेंबर्स बनने के? who can become the who are eligible to become training members? individuals बन सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बन सकती है. सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन ऑल्सो बिकम मेंबर ऑफ NSE. इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक सब्सिडरीज जो इंगेज्ड हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, दे कैन ऑल्सो बिकम मेंबर्स ऑफ NSE. बैंक्स ऑल्सो, बॉडी कॉरपोरेट या कंपनीज, ठीक है, बट उनको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है कि दे आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, दे कंप्लाई विद द सेबी रिक्वायरमेंट्स एंड डायरेक्टर्स जो हैं दे शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, राइट. so they have to follow this condition. If these conditions are fulfilled so companies can also become trading members of the NSE. Other persons which are who are permitted by RBI or SEBI, so they can also become. Now membership of different NSE segments. So trading member
जो है दे कैन चूज कि विच सेगमेंट दे हैव टू ज्वाइन. सो दे कैन ज्वाइन होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट. मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे ट्रेडिंग होती है डेप्थ सिक्योरिटीज की. दे कैन ज्वाइन कैपिटल मार्केट सेगमेंट जहाँ पे स्टॉक शेयर्स की ट्रेडिंग होती है. दे कैन ज्वाइन कैपिटल मार्केट प्लस होल डेट मार्केट सेगमेंट जहाँ बहुत इक्विटीज और डेट ट्रेड होते हैं. देन कैपिटल मार्केट एंड फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ इक्विटीज और डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं. देन दे कैन ज्वाइन कैपिटल मार्केट फ्यूचर ऑप्शन प्लस होल डेट मार्केट सेगमेंट जहाँ इक्विटीज डेरिवेटिव्स और डेट all are traded. Currency derivative segment भी they can enter and join which deal with the currency future and options combined with other segments. Then next is clearing membership of National Securities Clearing Corporation Limited NSCCL. So as a professional clearing member. तो ये जो है they do not trade. उनका जॉब क्या है बेसिकली ट्रेड को सेटल करना क्लियर करना and those trades which are executed not by them but by other trading members, right? तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Membership types. There are two types of membership. First is normal and the second is alpha. Normal में आपको जो मैं highlight कर देती हूँ, yeah, this type allows unrestricted business expansion. तो यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं विद नॉर्मल मेंबरशिप they are engaged in various activities. They buy, they sell securities for various clients. ठीक है. They also execute trade on behalf of their clients. They provide wide range of financial services. Then alpha membership is another. इनका main focus होता है on proprietary trading with limited clientele. Now different types of membership. First is trading member. ट्रेडिंग मेंबर में जो ये मेंबर्स होते हैं राइट, ये क्या इनका क्या काम होता है, दे जस्ट बाय एंड सेल फॉर देमसेल्फ एंड फॉर देयर क्लाइंट्स. तो ये सिर्फ बाय एंड सेल में इन्वॉल्व होते हैं. दे कैन नॉट सेटल द ट्रेड देमसेल्फ, राइट, दे कैन नॉट सेटल द ट्रेड देमसेल्फ. जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं हटा देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड, इसको इग्नोर कर दो आप. क्या सो मेन काम इनका क्या होता है ट्रेडिंग मेंबर्स का, दे बाय एंड सेल फॉर देमसेल्फ बट दे कैन नॉट सेटल द ट्रेड. सेटल का मतलब क्या है, वो पेमेंट रिसीव नहीं करते. दे डू नॉट सेटल द ट्रेड. उसके लिए सेटलमेंट ऑफ ट्रेड के लिए वो क्लियरिंग मेंबर की हेल्प लेते हैं, राइट. अब आता है ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर. तो नाम से ही पता लग रहा है दे कैन ट्रेड एंड दे कैन सेटल देयर ओन ट्रेड्स. अपने जो उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, इंक्लूडिंग द ट्रेड ऑफ देयर क्लाइंट्स, दे कैन सेटल दैट. नाउ थर्ड इज ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर. पहला था सेल्फ क्लियरिंग, लेकिन ये है क्लियरिंग मेंबर. तो वो अपनी ट्रेड जो भी उन्होंने एग्जीक्यूट की है, ठीक है, और क्लाइंट्स की ट्रेड, पहले तो ये ट्रेडिंग दे कैन ट्रेड मतलब दे कैन बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज फॉर देमसेल्फ फॉर देयर क्लाइंट आल्सो and they can settle the trade also. They can clear the trade for everyone. तो they settle the trade. अपनी ट्रेड्स जो उन्होंने अपने लिए की थी वो भी सेटल कर सकते हैं. वो जो क्लाइंट्स के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट की थी वो भी सेटल करते हैं. इवन जो इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, जैसे कौन से वाले ट्रेडिंग मेंबर्स जिनका काम था सिर्फ बाय एंड सेल करना, दे डू नॉट सेटल द ट्रेड. तो ट्रेडिंग मेंबर ऑल्सो अवेल देयर सर्विसेज सो दैट जो ट्रेड उन्होंने की थी, जो सिक्योरिटीज ट्रेडिंग मेंबर ने बाय एंड सेल की थी, वो इनके थ्रू सेटल हो सके, राइट. देन प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, ये ट्रेड नहीं करते. इनका मेन प्योर काम है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना. तो यहाँ पे देखिए दिस इज द फॉर्मेट. मेंबर्स कौन से हैं, मेंबर टाइप पीएम, ट्रेडिंग, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर. तो इसमें पहला क्वेश्चन है कैन ट्रेड, दूसरा है कैन क्लियर ओन ट्रेड्स, कैन क्लियर अदर ट्रेड्स. तो ये समरी है जो मैंने ऊपर बताया. जो ट्रेडिंग मेंबर है सिर्फ दे कैन बाय एंड सेल
वो सेटल नहीं कर सकते, क्लियर मतलब वो सेटल नहीं कर सकते ट्रेड्स, ना अपनी ना किसी और की। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है आपके 3। अब आते हैं ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। यस दे कैन ट्रेड, वो जो ट्रेड उन्होंने एग्जीक्यूट की है वो उसको सेटल कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की ट्रेड को सेटल नहीं कर सकते। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, वो ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, दे कैन सेटल देयर ओन ट्रेड एज वेल एज दूसरों की ट्रेड भी वो क्लियर एंड सेटल करते हैं। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स दे कैन नॉट ट्रेड, ठीक है, वो अपनी क्योंकि उन्होंने वो ट्रेड ही नहीं किया तो उसको सेटल भी नहीं करते, अब उन्होंने उनके थ्रू कोई बाय एंड सेल तो हुआ नहीं है, बट देयर प्योर वर्क इज कि जो बाकी लोग की ट्रेड है दे बेसिकली प्रोवाइड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप एट एनएससी, तो एनएससी जो है अगर उसका मेंबर बनना है तो कुछ कंडीशंस, चाहे वो पर्सन हो या कंपनी हो, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, और ये कंडीशन इसलिए फुलफिल की जाती है ताकि टू जस्ट टू मेक इंश्योर कि जो ब्रोकर्स हैं जो मेंबरशिप ले रहे हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स जो हैं, ये ट्रस्ट वर्दी हो और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। तो उसके लिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखा जाता है कि हु ओन्स द कंपनी, कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है, कौन जो है पावर और कंट्रोल कंपनी का किसके हाथ में है। कैपिटल एडिक्वेसी चेक की जाती है कि कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है, डिपॉजिट्स देखे जाते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का देखा जाता है या पर्सन का जिसने भी मेंबरशिप लेनी है, एजुकेशन एक्सपीरियंस देखा जाता है। So corporate structure, this is a detailed topic which I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.